हेलो बच्चों, माई सेल्फ प्रिंस कुमार और आप देख रहे हैं द वन क्लासेस बालूघाट दरभंगा से। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं कि एमएलसी क्या होते हैं, एमएलसी कैसे बनते हैं, उनके फंक्शन क्या है और वो आखिर करते क्या है, हमारे लिए बनते कैसे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के इन्हीं टॉपिक के बारे में आज हम जानने वाले हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान कहाँ और कैसे हैं, कैसे ये लोग बनते हैं। अभी हाल में बिहार में एमएलसी के चुनाव हुए हैं, कई सारे नेता चुन करके एमएलसी बने हैं, जिसमें हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पुत्र निशांत कुमार जी एमएलसी बने हैं, है ना। इसी तरह हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह भी अभी जस्ट एमएलसी के चुनाव उन्होंने जीती है और एमएलसी बन गए हैं। आखिर ये एमएलसी होता क्या है, आइए जानते हैं इन टॉपिक्स के बारे में कि एमएलसी आखिर होता क्या है। हमारा विधान परिषद, वही विधान परिषद जिसको हम क्या बोलते हैं, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। इसी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं एमएलसी। एमएलसी किसके मेंबर होते हैं? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जिसको हिंदी में हम कहते हैं विधान परिषद, है ना। और इसी विधान परिषद में ये एमएलसी जो चुन के बनते हैं, ये एमएलसी इसी विधान परिषद के अंदर बैठते हैं। इन एमएलसी का मतलब होता क्या है? तो एमएलसी स्टैंड्स फॉर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी को हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जानते हैं। इनके रोल क्या है, इनके फंक्शन क्या है, इसको समझते हैं। आइए जानते हैं रोल क्या है इनके। तो कह रहे दे सर्व इन द अपर हाउस ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर, है ना। तो किसी भी राज्य के जो अपर हाउसेज है, जो स्टेट लेजिस्लेचर के अपर हाउसेज है, उसमें ये बैठते हैं, है ना। उसी के मेंबर होते हैं, जिसको हम द लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जानते हैं। एंड ये मदद किसमें करते हैं? हेल्प, रिव्यू, है ना, डिबेट एंड पास लॉ। ये इनका फंक्शन ही है। इनका रोल क्या है? तो ये डिबेट करेंगे, है ना, और लॉज को पास करेंगे, नियम को बनाएंगे, कानून को बनाने का काम करते हैं। आखिर ये चुने कैसे जाते हैं, इनकी इलेक्शन होती कैसी है? तो इनकी इलेक्शन जो है सो आम इलेक्शन से डिफरेंट है। जनरली हम जानते हैं कि इलेक्शन में क्या करते हैं, तो जो हमारे सिटीजन्स हैं किसी भी कंट्री के, किसी भी स्टेट्स के, वो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, अपने जो है सो नेता को, अपने लीडर को वो सेलेक्ट करते हैं, उनके वोट से रहते हैं। बट यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यहाँ डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते। एमएलसी जो है हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा भी बनते हैं और भी कई तरीके से बनते हैं। किन किन तरीकों से बनते हैं हम इन टॉपिक्स के माध्यम से जानेंगे। अभी हम जानते हैं कि आखिर एमएलसी का इलेक्शन होता कैसे है, एमएलसी कैसे बनते हैं। आइए जानते हैं इलेक्शन कैसे होते हैं एमएलसी के। अनलाइक एमएलए, जैसे कि एमएलए का इलेक्शन होता है, एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम विधायक के रूप में आमतौर पर जानते हैं, हिंदी में विधायक कहते हैं, है ना। और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो हु आर डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द पब्लिक, जिसको डायरेक्टली चुनते हैं कौन? जो पब्लिक है, जो सिटीजन्स हैं, है ना, उस राज्य के, जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उस विधानसभा के जो मेंबर्स है, जो विधानसभा के सदस्य है, जो विधानसभा के वहां के रहने वाले जनता है, जो पब्लिक है वहां की, वो चुन करके भेजते हैं किसी एमएलए को। लेकिन इससे विपरीत, इससे अलग, है ना, एमएलसी की चुनाव होती है। कैसे होती है आखिर? तो एमएलसी रिप्रेजेंट स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी लाइक टीचर, ग्रेजुएट्स एंड लोकल गवर्निंग बॉडीज, है ना। तो एमएलसी जो होते हैं वो किसी खास कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी खास कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या क्या? तो टीचर्स को, है ना, कई तरह के हमारे पास एमएलसीज हैं, जिसमें पहला हमारा हो गया कि ऐसे एमएलसीज जो किसी टीचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, और ऐसे एमएलसीज जो किसी ग्रेजुएट को और लोकल गवर्निंग बॉडीज को। हमारे लोकल स्तर पर पंचायती राज सिस्टम में भी हमारे लोकल गवर्निंग बॉडीज हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने वाले एक एमएलसी हो गए। दूसरे एमएलसी कौन हो गए? तो दूसरे एमएलसी हो गए जो हमारे टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और तीसरे एमएलसी कौन हो गए? जो ग्रेजुएट लोगों के द्वारा चुने हुए हमारे एमएलसी होते हैं। आखिर डिटेल में जानते हैं कि ये एमएलसी कैसे बनते हैं और किन किन स्टेट्स में ये एमएलसी बनते हैं। हमारे भारत में जो है सो सभी स्टेट्स में ये एमएलसी नहीं है। ये एमएलसी सिर्फ और सिर्फ भारत के 6 राज्यों में ही है। कौन कौन से 6 राज्य में? आइए हम जानते हैं। पहला स्टेट जिसमें एमएलसी बनते हैं आंध्र प्रदेश, है ना। दूसरा बिहार, तीसरा कर्नाटक, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा तेलंगाना, 6 उत्तर प्रदेश, है ना। तो यही 6 स्टेट्स हैं जिनके अंदर एमएलसी बनते हैं, बनाए जाते हैं। इनके इलेक्शन होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। ये डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू
नहीं बनते हैं। हमको पता है, अब हम सभी जानते हैं कि जो एमएलसी है ना, वो एमएलसी आखिर बनते कैसे हैं अभी तक हमने जाना, लेकिन ये एमएलसी बैठते कहाँ, तो मैंने अभी जस्ट बताया कि एमएलसी कहाँ बैठेंगे, तो विधान परिषद के अंदर बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? विधान परिषद के अंदर, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, है ना। हम सभी जानते हैं क्या, तो जो हमारे एमपी एमएलए है ना, एमपी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में। और जो हमारे एमएलए हैं वो कहाँ बैठते हैं? तो लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधान सभा में, है ना। लेकिन हमारे जो एमएलसी हैं वो कहाँ बैठते हैं? तो विधान परिषद में बैठते हैं, और ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। और इसी तरह जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। उसको कोई जो जनता है ना, जो पब्लिक्स है, वो जो सिटीजन्स है, वो डायरेक्ट उनको नहीं चुनते हैं, उनको हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है उनको इलेक्ट करती हैं, उनको चुनती है। आइए जानते हैं कि इन जो 6 स्टेट्स हैं जिनके पास एमएलसी है, उसमें नंबर ऑफ सीट्स आखिर कितने हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, ये भी जानेंगे। पहला कि हमारे पास कितने सीट्स एमएलसी के किस स्टेट में है। इन 6 स्टेट में अगर बात करूं तो पहला आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के पास टोटल 58 एमएलसी के सीट है। दूसरे नंबर पर है हमारे पास बिहार, बिहार के पास 75 सीट्स है एमएलसी के। तीसरे नंबर पे कर्नाटका, कर्नाटका के पास 75 सीट्स है एमएलसी के। फोर्थ नंबर पे आता है महाराष्ट्र, जिसके पास 78 सीट्स है एमएलसी के। एंड फिफ्थ नंबर पे तेलंगाना, जहां 40 सीट्स है। एंड सिक्स नंबर पे लास्टली उत्तर प्रदेश, जिसमें मैक्सिमम 100 सीट्स हैं एमएलसी के। अब इन्हीं सीट्स पे जो है सो एमएलसी के चुनाव होते हैं, जिसमें 3 तरह के एमएलसी बनते हैं। एक ग्रेजुएट वाले, जो ग्रेजुएट को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। एक जो टीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक वो जो लोकल गवर्निंग बॉडीज को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए हम जानते हैं कि किसी स्टेट में कितने मैक्सिमम कितने एमएलसी बनाए जा सकते हैं। तो मैक्सिमम जो एमएलसी किसी स्टेट में बनाए जा सकते हैं वो मिनिमम 40 एमएलसी होने चाहिए, और मैक्सिमम 1/3 होना चाहिए किसका, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का। टोटल एमएलए के कितने सीट्स है उस स्टेट में, है ना, उसका 1/3 मैक्सिमम और मिनिमम 40 होने चाहिए। किसी भी स्टेट में कितने नंबर ऑफ एमएलसी होंगे ये हमको क्या पता था, तो मिनिमम 40 होना चाहिए, मिनिमम 40 होना चाहिए किसी स्टेट में, है ना। कि कितना एमएलसी होना चाहिए, तो मिनिमम 40 होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, तो 1/3 ऑफ टोटल एमएलए सीट, 1/3 ऑफ टोटल एमएलए सीट, है ना। अगर किसी स्टेट का टोटल एमएलए सीट मान लीजिए कि अगर हमारे पास 120 है, कितना है 120 है, तो 120 का 1/3 कितना होगा, तो 1/3 हम निकालेंगे 1/3 ऑफ 120, है ना। तो 120 3 1 जा 3 4 जा 12 40, कितने 40। तो मैक्सिमम एमएलसी के सीट कितने होंगे वहां पे, उस स्टेट में मैक्सिमम एमएलसी के जो सीट्स होंगे वो 40 ही होंगे। ठीक है, आइए हम जानते हैं कि ये एमएलसी आखिर किस तरह से चुने जाते हैं। एमएलसी हमारे पास जो बनते हैं उसको याद रखने के तरीके हैं, मैंने बड़ी अच्छे ढंग से मैंने अरेंज करके रख दिया है, आपको याद करने में आसान होगा। कैसे, तो आइए जानते हैं। सबसे पहला याद रखिएगा कि जो हमारे एमएलसी है उसके 1/6, है ना, यानी टोटल एमएलसी जितने हैं उसके 1/6 पार्ट जो है सो 1/6 एमएलसी किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो हमारे स्टेट के गवर्नर के द्वारा। जो स्टेट के गवर्नर है, जो राज्यपाल है, वो बनाते हैं 1/6 को, है ना। उसके अलावा 1/3 एमएलसी, टोटल एमएलसी के 1/3 को कौन बनाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गए, है ना, जो हमारे बिजली विभाग के बोर्ड है, या फिर जो हमारा वाटर बॉडीज है, जल विभाग है ना, या फिर हमारे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो नगर निगम के महापौर मेयर वगैरह जो बनते हैं, है ना, तो वो लोग भी तो चुनाव करते हैं, है ना, एमएलसी के, तो उनको बनाए जा सकते हैं। और बचे 1/3 को हमारे एमएलए बनाते हैं, जो हम एमएलए को जिसको हम चुन के भेजते हैं ना, जो विधायक जी को, वही विधायक जी ये बनाते हैं 1/3 एमएलसी को। और ऑब्वियसली बात है कि अगर एमएलए बनाएंगे तो ये किनको बनाएंगे, जो उनसे परिचित होंगे, जो उनके रिलेटिव्स होंगे, जो उनसे काफी पावरफुल लोग होंगे, उन्हीं लोगों को ये एमएलए हमारे क्या करते हैं, तो एमएलसी में इलेक्ट करते हैं, उनको चुनते हैं, एमएलसी में भेजते हैं, है ना, एमएलसी बनाते हैं उनको, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाते हैं उनको। बाकी बचे ये हमारे हो गए 1/6 पार्ट जो गवर्नर ने बनाया। 1/3 को किसने बनाया, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वाटर बोर्ड, है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जितने हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स बॉडीज है वो बनाते हैं। और 1/3 को हमारे एमएलए बनाए। बाकी 1/12 पार्ट को कौन बनाते हैं, तो गवर्नमेंट टीचर बनाते हैं।
कौन गवर्नमेंट टीचर? ऐसे सरकारी शिक्षक, ऐसे गवर्नमेंट टीचर जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है, रजिस्टर्ड होना चाहिए, इसके लिए रजिस्ट्रेशन होते हैं। जो ऐसे शिक्षक जो रजिस्टर्ड है वही वोट कर सकते हैं, एमएलसी को इलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें भी कंडीशन है, क्या कंडीशन है? तो पहला कंडीशन कि टीचर मस्ट बी ऑफ सेकेंडरी और हायर एजुकेशन, क्लास 8 से ऊपर के शिक्षक होने चाहिए, प्राइमरी के नहीं। प्राइमरी विद्यालय के जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनके शिक्षक एमएलसी को वोट नहीं कर सकते हैं। तो कौन शिक्षक वोट कर सकते हैं? ऐसे शिक्षक जो क्लास 8 से ऊपर के शिक्षक हैं, है ना। और इसके साथ ही एक और भी एडिशनल कंडीशन है, क्या कंडीशन है? तो वो शिक्षक कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए, है ना। तो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए उनके पास, कम से कम कितने साल का? तो 3 साल का। कितने साल का? 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी वो शिक्षक 3 साल से कार्य कर रहे हो, है ना, शिक्षक बने हो, 3 साल हो गए हो उनको, तभी वो एमएलसी को वोट दे पाएंगे। और लास्टली जो 1/12 पार्ट है हमारे टोटल एमएलसी के, 1/12 पार्ट को कौन बनाते हैं? तो ग्रेजुएट पर्सन बनाते हैं। कौन ग्रेजुएट पर्सन? जो लोग ग्रेजुएशन कर रखे हैं, जो कि का या किसी अदर ग्रेजुएशन के कोर्सेज कर रखे हैं, है ना, वो लोग वोट कर सकते हैं। आपको पता भी नहीं होगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि हम लोग भी एमएलसी को इलेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ग्रेजुएट है, एटलीस्ट ग्रेजुएट है ना, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रखी है। उसमें भी एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है? तो ग्रेजुएशन किए हुए कितने साल हो जाना चाहिए? ग्रेजुएशन करने के 3 साल बाद हम वोट कर सकते हैं एमएलसी के लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन मैंने इस साल कंप्लीट किया और मैं वोट कर दूं, नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूं। इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन होती है। ऐसे ग्रेजुएट स्टूडेंट जो रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं एमएलसी के लिए वही वोट कर सकते हैं एमएलसी को। और भी क्या शर्तें हैं उनके साथ? तो आफ्टर द 3 ईयर ऑफ कंप्लीशन ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के 3 साल बाद ही वोट कर सकते हैं। और एक और शर्त है इसके साथ, एक और कंडीशन है कि जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं वो ग्रेजुएशन कम से कम 3 इयर्स का होना चाहिए। कम से कम कितने सालों का होना चाहिए ग्रेजुएशन? 3 सालों का, तभी हम एमएलसी के लिए वोट कर पाएंगे, अदरवाइज हम एमएलसी को वोट नहीं कर पाएंगे, है ना। कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर आज भी जो है सो ग्रेजुएशन के कई कोर्स हैं जिसमें 2 साल के ही ग्रेजुएशन होते हैं, तो वो वैलिड नहीं होता है एमएलसी के इलेक्शन के लिए। और ये एमएलसी कब इलेक्शन होता है, कब नहीं होता, कब हो करके बन जाते हैं एमएलसी, हम लोग को जनरली पता भी नहीं चलता। खासकर ऐसे स्टेट जहां पर ये एमएलसी बनते हैं उन स्टेट्स में तो पता चलता है, लेकिन बाकी के स्टेट्स जहां एमएलसी नहीं बनते हैं उन स्टेट्स में तो ये चीज पता ही नहीं चलता है। और ये 6 स्टेट्स नहीं बनते हैं। कौन कौन से 6 स्टेट्स हैं? हमने पहले ही पढ़ रखा है, मैंने बताया कौन कौन से स्टेट्स है। पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा कर्नाटक, चौथा महाराष्ट्र, फिफ्थ तेलंगाना, सिक्स्थ उत्तर प्रदेश, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एमएलसी आखिर होते क्या हैं, इनके फंक्शन क्या हैं, इनके कार्य क्या हैं, ये करते क्या हैं, ये आखिर बनते कैसे हैं, है ना। अभी हाल में हमारे बिहार के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, है ना, बिहार के हेल्थ मिनिस्टर निशांत कुमार जी, है ना, जो पूर्व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं, है ना, उन्होंने अभी एमएलसी के इलेक्शन जीती हैं। उन्होंने जदयू पार्टी से, जो उनकी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड जदयू, है ना, उसी पार्टी से वो एमएलसी का चुनाव जीते हैं और एमएलसी का चुनाव जीत करके वो अब मेंबर बन चुके हैं। किसके? तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के, है ना, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विधान परिषद बोलते हैं। और इसी विधान परिषद में वो बैठेंगे और वही विधान परिषद में बैठ करके नियम कानून हमारे लिए तैयार करेंगे, है ना, स्टेट की भलाई के लिए काम करेंगे। आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, आशा करते हैं कि आपको एक एक जानकारी इसमें समझ में आया होगा, है ना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं प्रिंस कुमार, द वन क्लासेस, बालूघाट, दरभंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ध्यान दीजिए, दरभंगा में शुरू हो चुका है सबसे शानदार मौका। द वन क्लासेस लेकर आया है फ्री डेमो क्लासेस, अभी ज्वाइन करें। कक्षा 7वीं से 10वीं तक के छात्रों के लिए पहले सीखो फिर भरोसा करो, जल्दी करें।
सीटें लिमिटेड हैं। सीबीएसई हो या साइंस, दरभंगा में सोल्यूशन। आओ द वन क्लासेस फॉर योर बेस्ट एजुकेशन। पता लिखो बालूघाट राधा रानी स्कूल के सामने, प्रिंस कुमार सर की क्लास, फ्यूचर अब तुम्हारे हाथ में। सीट्स बुक करो, चांस मिस ना हो, यू नो वन क्लासेस, द वन क्लासेस, जहां पढ़ाई बने स्मार्ट, आसान और दमदार। नए फ्यूचर के लिए एक सही दिशा चूज करें। कॉल करें 9508545950। The One Classes PR, The One Classes PR।